दोस्तों आज दशहरा है। आज रावण का दहन किया जाएगा और असत्य पर सत्य की विजय का लबादा उड़ाकर एक बार फिर ज्ञान, विज्ञान, संविधान, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, शक्ति, सामर्थ्य आदि के पर्याय को बड़े धूमधाम के साथ आप और हम जैसे बुद्धिजीवियों के समक्ष, समझदार लोगों के सामने जलाकर भस्म कर दिया जाएगा और हम और आप तालियां बजाएंगे, नाचेंगे, आतिशबाजियां करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय है या फिर एक सोची समझी साजिश है? साथियों, बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में यह लिखा है कि रावण एक दिव्य शिव भक्त होने के साथ साथ एक द्रविड़ राजा भी था, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था और प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक और विद्वान था। बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने की वजह से कथित ब्राह्मणों ने अपनी रामायण गढ़कर एक कपोल काल्पनिक ग्रंथ की रचना करके रावण को घृणित और तुच्छ रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। अपनी रामायण में कीर्तिवास कहते हैं कि रावण ने देश में प्रेम और परोपकार के साथ शासन किया था, यानी लंका में। रणभूमि में मृत्यु के समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उनके कानों में कहा था कि राम, तुमने मेरे साथ छल कपट और धोखेबाजी के साथ युद्ध करके मुझे पराजित किया है। इस प्रकार हम कीर्तिवासन के रामायण में पाते हैं कि रावण ने न्याय और सत्य का उपदेश दिया था। रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु तुलसीदास रामायण में ना जाने क्यों ब्राह्मण ने ही ब्राह्मण को राक्षस और पापी बता दिया। विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राजा बनने की लोलुपता से प्रेरित होकर अपने परिवार के शत्रु राम के समक्ष समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण रावण के भाई मेघनाद से पराजित होकर भूमि पर गिर पड़े, तब विभीषण विलाप करके कहने लगा कि राज्य को गंवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। यानी उसे सिर्फ लंका का राज ही दिखाई दे रहा था। विभीषण का खून उस समय क्यों नहीं खौला था जब उसकी बहन शूर्पणखा तथा उनकी जो भी साथियां थीं, स्त्रियां, उनके नाक, कान, बाल और छाती काट कर उनका अंग भंग कर दिया गया था और नारी जाति को सरासर अपमानित किया गया था और कुछ की तो हत्या भी कर दी गई थी लक्ष्मण के द्वारा। तब विभीषण ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? इतना सब होने के बावजूद स्वार्थवश श्री राम को न्यायप्रिय योद्धा बताना और अपने भाई रावण को, जिसने सीता के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं की थी, कोई दुष्व्यवहार नहीं किया था, उसको शरारती और अत्याचारी बताना, यह सब कुछ विभीषण के द्वारा लंका का राज हथियाने को लेकर अपने भाई रावण के प्रति की गई साजिश को ही दर्शाता है। साथियों, यह विभीषण की स्वार्थ सिद्धि और नीच मानसिकता के अलावा और हो भी क्या सकता है, आप खुद ही सोचिए। रावण एक विद्वान व्यक्ति, एक महान संत, महाज्ञानी, अपनी प्रजा और संबंधियों का सच्चा सेवक, दयालु रक्षक, एक वीर योद्धा, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति, सम्यक मार्गधारक, अनेक वरदानों का प्राप्त करता और सबसे बड़ी बात कि वो एक शिव भक्त था, उनका उपासक था। साथियों, फैसला आपके हाथों में है। क्या एक ऐसा व्यक्ति इतना क्रूर और व्यभिचारी हो सकता है कि जिसका पुतला दहन कर हम हर वर्ष अपने आप को झूठी दिलासा देते रहे और असत्य पर सत्य की विजय के इस अंधविश्वास पर यकीन करके अपने आप को ब्राह्मणवाद का गुलाम बनाए रखने की परंपरा को निर्बाध रूप से अनवरत आगे बढ़ाते रहें? क्या यह हमें शोभा देता है? भाइयों, आज भी विभीषण जैसा बहुत सा एक कुनबा हमारे बीच व्याप्त है, जो ब्राह्मणवाद जैसे हथियार से ज्ञान, विद्वत्ता और मूल अधिकारों को रावण बनाकर निरंतर भस्म करते चले जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं। और साथियों, हम मूक दर्शक बनकर बैठे हैं और तालियां बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। यदि हमें ऐसे ही रहना है, इनका साथ देना है, तो बस बैठे रहो, लुटते रहो, पिटते रहो। और यदि हमारे आपके मन में, हमारे दिलो दिमाग में
जरा सी भी समझ है, थोड़ी सी भी ग्लानि है, तो एकांत में बैठकर हमें सोचना चाहिए कि आखिर इस सिलसिले को हम कब तक यूं ही जारी रखेंगे, और यदि तोड़ना चाहेंगे तो ये कैसे टूटेगा, कौन इसे तोड़ेगा, कौन आगे आएगा, इस कुप्रथा को कौन समाप्त करेगा। क्योंकि अंधभक्ति का जो पर्दा है वो इतना मजबूत हो गया है कि कपड़े का होने के बावजूद भी उसे फाड़ पाना या जला पाना लगभग असंभव सा हो गया है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, और जो मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।